क्या आप 1000 साल तक जीने के लिए तैयार हैं? पहले छोटा सा इंजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1000 साल के जीवन के साथ आपको मैनकाइंड को क्या ऑफर करना होगा। कुछ भी नहीं, शायद 230 किलोग्राम त्वचा को छोड़कर, जिससे तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ेगा, जो एक 1.5 फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकता है। और फिर तुम्हारे सारे बाल उगेंगे, जिसकी लंबाई 10 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगी। यह शायद कुछ बढ़िया है जो तुम कर सकते हो, पर चिंता मत करो, इसका एक और बेनिफिट है। पिछले 100 सालों से एवरेज लोगों की हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ी है, जिसे ज्यादातर मेडिकल एडवांसेस द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और क्या होगा अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए बढ़ते रहे? एक्सपेरिमेंट्स के अंत में तुम 80 मीटर्स लंबे होगे। खैर, अब तुम पूरी तरह से एक अजीब क्रिएचर हो, पर नहीं, तुम्हारे लिए भी आर्नी ये बहुत ज्यादा है। लंबा जीने में सबसे बड़ी रुकावट 100 से 200 सालों तक तुम्हारे ऑर्गन्स का काम करने का बोझ ना उठा पाना है। तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे खुद के वजन और स्ट्रेस के कारण टूटना शुरू कर देंगे। किस्मत से रोबोटिक ऑर्गन सीन्स पर दिखाई देंगे, यह बेहतर है। पर क्या शरीर के सभी हिस्सों को बदलना संभव है? बदकिस्मती से नहीं। तुम्हारे दिमाग की भी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल, आर्नोल्ड की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स जानकारी रखने में सक्षम है। ये फेसबुक की सभी फोटोज के साथ 20 मिलियन आर्काइव बॉक्सेस के समान है, जो डॉक्यूमेंट से भरे हुए हैं। यह बहुत बड़े नंबर की तरह लग सकता है, पर आखिरकार 300 सालों में तुम्हारी मेमोरी भर जाएगी। जब आर्नी प्लेनेट का सबसे बूढ़ा आदमी बन जाएगा, वो तुरंत ही फेमस हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी मेमोरी भर जाने के कारण 2 शब्दों को इकट्ठा बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर इतने लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि मानवता के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन्हें अपना बना लो। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहां तक कि नई गेम्स को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और, तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे। और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ओह आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सूरज खत्म हो रहा है और सुपरनोवा में बदल रहा है और तुम्हें सबसे अच्छी सीट मिली है हमारे सोलर सिस्टम को खत्म होते हुए देखने के लिए। प्लेनेट अर्थ को अपना आखिरी अलविदा कह दो। मेरे ख्याल से वो बरीटो शायद एक गलती थी। तुमने हमारे साइंस शो के दौरान बहुत टेलीपोर्ट किया है, पर क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि टेलीपोर्ट कैसे काम करता है? समय के जरिए ट्रेवल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो वर्म होल के साथ शुरू करते हैं। तुम कहाँ जाने के सपने देख रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? कोई बात नहीं, अंदर आओ। एक वर्म होल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वाली एक टनल है जो थियोरेटिकली आपको कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी पॉइंट पर भेज देगा, पर समय रिलेटिव है आर्नी, और तुम्हें इसमें शायद कुछ ही सेकंड लगेंगे, पर पृथ्वी पर दशक बीत सकते हैं। बधाई हो आर्नी, तुम ईयर 2050 में ऑस्ट्रेलिया में हो।
यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हाँ, और अगर तुम्हें एक ही समय पर घूमने की जरूरत है तो क्या होगा? क्वांटम टेलीपोर्टेशन इस मामले में मदद कर सकता है। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें हर एक में 100 ट्रिलियन एटम होते हैं और हर एटम में छोटे पिन पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटा, जो तुम्हें बड़े डिस्टेंस को टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत अच्छा होता है जो आपको क्वांटम टेलीपोर्टर बनाने में मदद कर सके। खैर, देखो यहाँ कौन है, रिक और मॉर्टी। आर्नी उनकी ड्राइंग लेता है। उनकी मदद से तुम यूनिवर्स में कहीं भी बहुत तेज मूवमेंट के लिए डिवाइस बना सकते हो, और यहाँ तक कि कई दूसरी यूनिवर्स में भी। अब जब टेलीपोर्टर तैयार है, बॉक्स में आ जाओ और ध्यान रखना कि अंदर कोई ना हो। खैर, इतनी देर आर्नोल्ड, क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ओरिजिनल बॉडी मर जाती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर एक डुप्लीकेट बनाई जाती है। तुम्हारे मामले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाओ, मैंने तुम्हें कहा था, टेलीपोर्ट के दौरान तुम्हें बूथ के अंदर अकेले रहने की जरूरत है। लेबोरेटरी में कुछ छूना मत। तुमने क्या किया? तुम्हारा डीएनए, जो एक बिच्छू के साथ हाइब्रिडाइज था, जो सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ट्रांसमिटेड था, और प्लेनेट के सभी निवासियों को ह्यूमन स्कॉर्पियन हाइब्रिड्स में बदल दिया। तुमने डायमेंशन C-137 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू स्टूपिड इडियट। आर्नी, रिक और मॉर्टी असली यूनिवर्स में वापस आ गए होते, जहाँ म्यूटेंट्स मौजूद नहीं होते, पर तुम ऐसा कई बार कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हम देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में आर्नी के साथ क्या होता है। बेहतर होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस जाएं। सौभाग्य से मैंने आर्नोल्ड के क्वांटम डेटा को बचा लिया, और इसलिए मेरे पास उसके बेकार शरीर को रिकवर करने की क्षमता है। आर्नी, तुम्हें 2018 में देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा, जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है, तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं, और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। आर्नोल्ड, देखो, ये तुम हो, पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे, और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों, असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं, और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं, और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं,
तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे। कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है पृथ्वी 2020, और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बोतल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं, और तुम नदी के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी, ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन को संभालते हैं। वो अपना सामान पैक कर चुका है, अपनी मछली को खाना खिला चुका है और एक टॉप सीक्रेट जर्नी पर जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको, बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं, बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं।
तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियाडानो ब्रूनो ने यह साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। वो, ये कौन है? लगता है इस इंसान को नहीं पता कि अकेलापन किसे कहते हैं। लगता है वो इंसान मिल गए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मुझे ये जानने का इंतजार नहीं हो रहा कि तुम इसे इमॉर्टल कैसे बनाओगे। हैंडसम डूड के अंदर वोरिस का डीएनए डालने का आइडिया अच्छा है। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट की मदद से आप किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डीएनए में से बढ़ती उम्र और बीमार होने वाली चीजों को हटाना होगा। पर आज स्नॉट और गॉब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इमॉर्टल है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट टेलीपोर्टेशन का है। किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजने के लिए आपको सभी एटम्स और न्यूरल कनेक्शंस को ठीक उसी तरह रखना है जैसे वो ओरिजिनल में था। उसके बाद ओरिजिनल वाले को खत्म करना होगा ताकि सिर्फ परफेक्ट कॉपी ही बचे। इसलिए थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे थोड़े अलग रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन हार मानना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक एल्कलाइन बात है जो किसी भी जिंदा इंसान को पिघला सकती है। ये शर्म की बात है कि एलियंस ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, क्योंकि एल्कलाई इंसान से पहले बाथटब को पिघलाएगा। लगता है अगला टेस्ट तुम्हें पक्का मार देगा हैंडसम डूड। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म करने से शुरू होगा। इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा एक दिन से ज्यादा नहीं सह सकता।
तुम अभी भी जिंदा हो। ठीक है। किस्मत से स्नॉट और गॉबनिकल बड़ा सा मीट ग्राइंडर चुराया था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मीट ग्राइंडर खुद ऑन नहीं होगा। लगता है इसकी याददाश्त चली गई। साफ कहूं तो इसके सारे न्यूरल कनेक्शंस खत्म हो चुके हैं और इसका दिमाग एक सफेद शीट की तरह है। हमने इसे किसी तरह मार दिया था और अब हम इसका क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर यह दिलचस्प होगा। एक मिनट, तुम एक इमॉर्टल को क्यों मारना चाहते हो? तुम मुझसे छुटकारा पाकर मेरा शो लेना चाहते हो। डैम, इसकी नजर हम पर है। यहाँ से खिसकने का समय हो गया है। कोई बात नहीं, हम अपना खुद का शो बना लेंगे और फिर हम महान बन जाएंगे। निकलो यहाँ से। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ। मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेजी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो। तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। बाय बाय आर्नोल्ड। तो तुम्हारी किस्मत के साथ है आर्नी। ठीक है फिर, 3, 2, 1। अपनी आंखें खोलो, नहीं तो तुम सब मिस कर दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 नैनो सेकंड है। तुम अफ्रीका में हो, समुद्र तल से 613 मीटर्स ऊपर खोलते हुए वॉल्केनो एटा एल के मुंह में। बढ़िया या नहीं? फायर लेक की सतह पर हवा का तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए काफी है। हे, शांत रहो आर्नोल्ड। 1 नैनो सेकंड में तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं जाएगा।
मेरा मतलब, अगर सही में तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी पहली सांस में लंग्स फटकर लपटों में बदल जाएंगे, तुम्हारी स्किन छिल जाएगी और कुछ करने के लिए सबसे सही होगा कि पूरी तरह से लावा में डूबना, ताकि तुम पेन शॉक की वजह से मर जाओ और 90 सेकंड के अंदर बेहतर जगह पर उठो। ज्यादा भरोसा नहीं तो यहीं रहो बड। और आर्नोल्ड, अपनी उंगली लावा में से बाहर निकालो। ओह बढ़िया। अब क्या आर्नी, चाहते हो कि मैं तुम्हें समिट पर टेलीपोर्ट कर दूं ताकि तुम व्यू का मजा ले सको? तुम्हें भी वो आवाज सुन रही है? आर्नी, यहाँ से जाओ। इस आग वाले स्ट्रीम की स्पीड 1 माइल पर आवर की है। हे, क्या तुम सही कह रहे हो? और तुम छुट्टियों पर हवाई जाना चाहते थे। अगर यहाँ इरप्शन होगी तो तुम होवरबोर्ड पर राइड करते हुए भी लावा से आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर, आखिरकार तुम में से कुछ फायदेमंद छिड़क सकते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुमने वॉल्केनो के बाद खुद को संभाल लिया? तो टाइम ट्रेवल के बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा नहीं, बोले तो लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तुम वहाँ हो। समय की यात्रा करने वाले का नियम याद है? वहाँ के रहने वालों की जिंदगी में दखल नहीं करना, जैसे कि ये वाला उदाहरण के लिए। नहीं तो आप हर तरह के इंसान के विकास के बदलाव को खतरे में डाल सकते हैं। आर्नी, ये बियर नहीं है। अपनी ताकत से उठो और यहाँ से निकल जाओ। एक टी-रेक्स 12 माइल्स प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकता है। तुम्हारे अभी के आकार के हिसाब से तुम प्रार्थना शुरू कर दो। आखिरकार इस लिजर्ड की काटने की ताकत मेगालोडॉन की लगभग 2 गुना है और उसकी मसल की ताकत से आसानी से वो हिप्पो को उछाल सकता है। आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। देखो तुमने कहाँ पैर रखा। सीधा सीधा मत भागो, टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करो। 7 टन का वजन और 13 मीटर की शरीर की लंबाई टी-रेक्स को सही में बेढंगा जीव बनाता है। उसे अपने शरीर को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी शुरुआत है। और अगर डायनासोर गिर जाए तो वो सही में खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। बताने की जरूरत नहीं कि खड़े होना उसके लिए आसान बात नहीं है। आर्नी, इस बंदे से आर्म रेसलिंग में खुद की जिंदगी दोबारा जीतने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? तैयार हो? जाओ। टायरेनोसॉरस के आगे के अंग उसके पूरे शरीर से मिलते जुलते नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो 3 फीट लंबे हैं और बाइसेप की मसल 420 पाउंड का वजन उठा सकती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर के वजन का लगभग 3 गुना है। यहाँ एक बढ़िया पॉइंट है। टी-रेक्स अपनी बाजुओं को घुमा या मोड़ नहीं सकता, तो सही टेक्निक के साथ तुम्हारे पास जीतने का मौका है। चलो भी आर्नी, जानवर को दिखा दो कि यहाँ डायनासोर्स का राजा कौन है। माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वेकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर
1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है।